औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें ख़ास तौर पर निशानी के बारे में अवेयरनेस नहीं होती और ना उसकी फॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस होती है। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से इसकी निशानी के बारे में और इसकी फॉर्मेशन के बारे में जो जो टेक्निक्स होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो सारी टेक्निक के बारे में अवेयरनेस आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे इस लेक्चर के बाद कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रों में कन्फ्यूजन नहीं होगी। हमारा जो लेक्चर है ये सिर्फ मुस्बत फ़िक्रों के हवाले से होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से जो हमारा लेक्चर होगा वो उसकी दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, वो दूसरी वीडियो की शक्ल में आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी। कोई भी फ़िक्रा उर्दू का ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, ते हैं या ती है की निशानी आ जाए तो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। अच्छा, ये जो निशानी है मोस्टली किताबों में ये निशानी चाह रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और इसके अलावा भी एक और निशानी होती है, वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। वो मैं साथ ही बता देता हूँ, वो इस आगे चल रही है हमारी। जैसे कि अगर किसी फ़िक्रे में इसके इन निशानी के अलावा भी, जैसे कि किसी फ़िक्रे में मेरा ख्याल है, ये देखिए मेरा ख्याल है, इसमें तादीते नहीं आ रहा, हमें ज़रूरत है, इसमें भी तादीते नहीं आ रहा, मुझे उम्मीद है, इसमें भी तादीते नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी ऐसा कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो निशानी चाह रही है तादीते, तो यहाँ पर तो निशानी नहीं आ रही, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे हो गया। ये एक सीक्रेट निशानी है, खुफिया निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसकी भी रीजन ना लॉजिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी फ़िक्रा जिसमें प्रेजेंट की निशानी होती है या हूँ, है या हूँ, जिस भी अगर किसी भी फ़िक्र के आप में है या हूँ से पहले अलिफ छोटी या बड़िया की निशानी आ जाए, अलिफ छोटी या बड़िया पास इंडेफिनिट की निशानी होती है। अगर इस प्रेजेंट की निशानी से पहले अलिफ छोटी या बड़िया की निशानी आ जाएगी तो फ़िक्रा प्रेजेंट मतलब नहीं, निशानी नहीं आएगी तो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। क्योंकि अगर इस निशानी से पहले अलिफ छोटी या बड़ी आएगी तो फ़िक्रा कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा। अब देखें, मेरा ख्याल है, इसमें है से पहले अलिफ छोटी है की निशानी नहीं आ रही, हमें ज़रूरत है, अलिफ छोटी है की निशानी नहीं आ रही, मुझे उम्मीद है, यहाँ पर भी अलिफ छोटी है की निशानी नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी जो खुफिया निशानी है वो भी आपको ज़हन नशीन हो चुकी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है फार्मूला प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ज़हन नशीन रखना आपने। अब यहाँ पर नोट नंबर वन में क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम हो, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या कोई एक नाम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट आई वो यू दे है, तब वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे। और अब हम आते हैं नोट नंबर टू में। नोट नंबर टू में अगर किसी वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस या डबल एस वगैरह आ जाए तो फिर हम ई एस का इजाफा करते हैं। ऊपर बात चली थी एस या ई एस, यानी कि एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो जिन वर्ब के आखिर में सी एच, एस एच, ओ, एक्स, एस या डबल एस वगैरह की निशानी आ जाए तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे कि वाच, अब ये जो वर्ब है ये आखिर में सी एच की निशानी आ रही है तो इसमें फिर ई एस का इजाफा होगा। पनिश है तो एस एच, तो इसमें ई एस का इजाफा। गो है तो ओ आ गया आखिर में तो ई एस। फिक्स एक्स आ जाएगा तो ई एक्स। डिस्कस डबल एस आ गया तो ई एस। तो इस तरह के वर्ब होंगे तो उनके साथ ई एस का इजाफा होगा। वरना अगर ये निशानियाँ नहीं आएंगी तो फिर वहाँ पर हम एस का इजाफा करेंगे। जैसे कि देखें, अब ये एक आपके सामने आ गया फ़िक्रा, प्ले खेलना। अब प्ले में
प्ले में वो निशानी नहीं आ रही तो फिर प्ले में एस का इजाफा करेंगे। इस तरह रीड है, आपका लफ्ज रीड वर्ब है, रीड। अब रीड में भी वो निशानी डी आ रहा है तो वो निशानी नहीं आ रही तो फिर एस लगेगा। तो इस तरह आपको उम्मीद है कि एस कहाँ लगेगा और ई एस कहाँ लगेगा, दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम इनको फिक्रों के साथ यानी कि मिसाल के साथ आपको जो है वो लेक्चर देंगे। आपकी जो कन्फ्यूजन है वो मिसालों से हम क्लियर करेंगे। जैसे फिक्रा देखें, अहमद टीवी देखता है, अहमद वाचिज, वाचिज ई एस का तरफ हो गया वाचिज टीवी। नदीम स्कूल जाता है, नदीम गोज ई एस टू स्कूल। अब्दुल्ला महंगाई पर बात करता है, अब्दुल्ला डिस्कसिस ई एस इन्फ्लेशन। शाहिद क्रिकेट खेल रहा है, अब यहाँ देखें शाहिद क्रिकेट खेल रहा है, शाहिद प्ले, अब प्ले आ गया तो फिर यहाँ पर एस का इजाफा होगा। इस तरह वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक, तो आपको ई एस कहाँ यूज़ होता है, एस कहाँ यूज़ होता है, एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद मज़ीद जो है वो जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अगर फ़िक्रे में ताज़ीदे नहीं आता तो फिर वो फ़िक्रा जो प्रेजेंट डेफिनेट कैसे बनता है वो मैंने पहले डिस्कस किया था। फिर मैं दोबारा बताऊँ, जैसे मेरा ख्याल है ये फ़िक्रा प्रेजेंट डेफिनेट है। अब मेरे ख्याल की इंग्लिश क्या होगी, आई थिंक, चूँकि थिंक एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। उसके बाद हमें ज़रूरत है, वी नीड, हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पर भी ये वर्ब आ रहा है, ज़रूरत है, तो ये वी नीड होगा, गो के ताज़ीदे नहीं आ रहा। इस तरह मुझे ज़रूरत है तो आई, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे उम्मीद है। तो इसमें आपने एक और चीज़ देखी कि अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे आ जाए तो फिर वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं होता, जैसे कि इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होंगी। इसका जो सेकंड लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अवेयरनेस देंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।